अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से इमरान नियाजी की वारदात पकड़ी गई है, झूठ का तूफान है जो बर्पा किया हुआ है। बाकायदा फवाद चौधरी का एक झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो पूरी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं। आप दोस्त ये समझ रहे होंगे आखिर ये तोशा खाना का और ये घड़ी का मामला क्या है, कैसे ये दुबई पहुंची, उमर फारूक जहूर के पास पहुंची। बड़ी दिलचस्प कहानी है और ये हकीकत आप तक अब तक नहीं पहुंची होगी। मामला ये है दोस्तों, जो इमरान खान है उनकी शादी हुई थी बुशरा बेगम के साथ फरवरी 2018 में। उनकी शादी के एक साल के बाद इमरान खान साहब ने उन्हें एक तोहफा दिया था और वो जो तोहफा था वो इसी घड़ी का तोहफा था। मामला ये है कि इमरान खान साहब सितंबर 2018 में जब उन्हें वजीर आजम सिलेक्ट कर लिया गया था जुलाई 2018 के इंतखाबात में, और जो अगस्त 2018 में उन्होंने हल्फ लिया, उसके बाद सितंबर 2018 में उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान उन्हें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने घड़ी का तोहफा दिया था। वो घड़ी का तोहफा जब उनके हाथ लगा तो वो जब पाकिस्तान लेकर आए, बाकायदा उसको तोशाखाना में जमा करवाया गया, उसकी वहां पर मालियत लगाई गई। उसकी मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए लगवाई गई थी तोशाखाना में, लेकिन अब उसकी जो मालियत मंजर आम पर आई है वो तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए है। मामला यह है कि इमरान खान की जब पहली शादी की सालगिरह थी तो उन्हें बुशरा बेगम को, बुशरा बीबी को तोहफा देना था, लिहाजा उन्होंने कहीं से जो 5 करोड़ रुपए थे उसका इंतजाम किया, बल्कि 2 करोड़ रुपए का इंतजाम किया और तोशा खाना से 20% अदायगी करके उन्होंने ये घड़ी हासिल कर ली। और जब उनकी शादी की पहली सालगिरह फरवरी 2019 में आई तो उन्होंने वो घड़ी का तोहफा बुशरा बीबी को दिया। फिर बुशरा बीबी के हाथ से, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा के बारे में अब ये जबान ज़दे आम है किस तरह वो माल बना रही थी और मरियम नवाज बाकायदा मनीगाला कहती रही थी। आपने सुना होगा तकारीर में, बनीगाला को मनीगाला, पंजाब से किस तरह पैसा इकट्ठा करके बनीगाला पहुंचाया जाता था। तो बुशरा बीबी की जो आंखें थी बड़ी वो खुल गई, क्योंकि आपने सुना था मलिक रियाज से बाकायदा हीरे की अंगूठियां मांगी जा रही थी, 5 कैरात की अंगूठियां मांगी जा रही थी। लिहाजा इस घड़ी को देख के जिसकी मालियत अरबों रुपए में थी, बुशरा बीबी ने यह फैसला किया कि इसको फरोख कर दिया जाएगा। लिहाजा जो शहजाद अकबर है उनसे राब्ता किया गया, जो फरा गोगी है उसके जरिए फरा गोगी ने शहजाद अकबर से राब्ता किया। शहजाद अकबर ने कोई ग्राहक ढूंढा जो ये खरीद सकता, लिहाजा शहजाद अकबर का राब्ता हुआ उमर फारूक जहूर के साथ और उमर फारूक जहूर को यह ऑफर की गई, बताया गया कि हमारे पास एक कीमती घड़ी है, क्योंकि आप घड़ी के शौकीन हैं, लिहाजा आप ये घड़ी खरीद सकते हैं। बुशरा बीबी ने वो जो तोहफा शादी की सालगिरह का मिला था उन्हें वो हवाले किया। उन्होंने जो फरागोगी थी उनके, फरागोगी इसको दुबई लेकर गई अप्रैल 2019 में और अप्रैल 2019 में उसको फरोख कर दिया गया। फिर मामला ये हुआ कि जो तोशा खाना है वहां पर पैसे जमा करवाने थे, रसीदें जो है वो इकट्ठे करनी थी, ताकि जो गोशवारे हैं उसमें जाहिर किया जा सके कि ये मामला कैसे हुआ है। क्योंकि जब कोई भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है उसको अपने गोशवारे एफबीआर में भी जमा करवाने पड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाने करते हैं, लिहाजा कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। लिहाजा जो कोई एक बेवकूफ था इमरान नियाजी के जैसा, उसने उसको ये मशवरा दिया कि इस्लामाबाद में एक सुनार की दुकान है, वहां आप जाइए, वहां से एक रसीद बनवा लीजिए। लिहाजा एक हाथ से लिखी हुई रसीद 5 करोड़ रुपए की बनवाकर इमरान नियाजी ये तसल्ली में आ गया कि अब सारा मामला सेटल हो गया है। लेकिन अब जो उमर फारूक जहूर मंजर आम पर आया है उसने ये सारा बांडा फोड़ दिया है, ये सारी कहानी फोड़ दी है, ये सारी वारदात फोड़ दी है कि किस तरह इमरान नियाजी की जो वारदात थी वो बेनकाब हुई और बुशरा बीबी ने इमरान नियाजी का मुंह काला कर दिया। बुशरा बीबी जो काले जादू करने के लिए मशहूर थी, अब इमरान नियाजी के जो मुंह है उस पर जो है वो बुशरा बीबी ने अपने करतूतों से कालक मल दी है। अब मामला यह है कि जब ये खबर सामने आई जियो टीवी पे, बाकायदा वो उमर फारूक जहूर मंजर आम पर आया तो कोशिश ये की गई, बाकायदा आपने देखा होगा ये सवालात तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए और कहा गया उमर फारूक जहूर तो बड़ा बाकायदा जो है वो एक फ्रॉडिया है, एक मतलूब तरीन शख्स है, नॉर्वे में उसके खिलाफ केस है और दूसरे ममालिक में उसके खिलाफ केस है। लेकिन मामला ये है दोस्तों, ये उमर फारूक जहूर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बाकायदा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई है वहां के जो शेख हैं उनके साथ आता रहा था, उनके डेलीगेशंस में यहां पर बिजनेस के मुआहदे करता रहा था। और अब उमर फारूक जहूर के खिलाफ जो सबसे बढ़ चढ़कर बोल रहा है वो है फवाद चौधरी। और फवाद चौधरी ने तो कोशिश ये की कि वो जियो टीवी पर ये इल्जाम लगाए, जब ये इंटरव्यू नशर हुआ, कि जियो टीवी ने ये जो इंटरव्यू है ये बरतानिया में नशर नहीं किया, क्योंकि इमरान नियाजी ने ऐलान किया था कि वो बरतानिया और जो दुबई है, यूएई है, मुत्तहिदा अरब इमारात, वहां पे केस करेगा। अब मामला ये है, कहानी तो ये सच है और
जो सेट था घड़ी का वो भी असली है, वो भी एक ही है, दुनिया में एक ही है, लिहाजा वो उमर फारूक के पास मौजूद है। अब तक अगर ये किसी और को फरोख किया गया होता तो वो शख्स अब तक मंजर आम पर आ गया होता, उसकी वीडियोस मंजर आम पर आ गई होती, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता। क्योंकि आपको याद है, आपको पता है, ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं प्रोपेगेंडा करने और झूठ फैलाने के माहिर हैं, लिहाजा अब तक वो शख्स नहीं आया जिसके बारे में ये बताया जा रहा है, ये फैलाया जा रहा है कि ये उमर फारूक जरूर वो शख्स नहीं है जिसको घड़ी बेची गई थी। अब मामला ये है कि फवाद चौधरी ने झूठ गढ़ना शुरू किया, क्योंकि फवाद चौधरी आप दोस्तों को याद है, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो, फिर तहरीक इंसाफ हो, जो फवाद चौधरी है वो इतना महारत से झूठ बोलता है और उसकी जगह तहरीक इंसाफ में ही है। उसने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया और कहना ये शुरू कर दिया कि जियो टीवी ने ये जो प्रोग्राम था, क्योंकि इमरान नियाजी ने ऐलान कर दिया था कि उसने बरतानिया में जो है वो केस करना है, दुबई में केस करना है। अब यूथीए, इमरान यूथीए जो है वो भंगड़े डाल रहे थे कि नियाजी ने ऐलान कर दिया है वो केस करेगा और इनको लेकर जाएगा अदालतों में, बरतानिया की अदालतों में लेके जाएगा। पाकिस्तान की अदालतों पे उसको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, लेकिन आज तक जो भी रिलीफ मिला है इमरान नियाजी को वो पाकिस्तान की अदालतों से ही मिला है। तो खैर, अब ये जो बोंगी मार दी थी इमरान नियाजी ने, उसके बाद केस तो करना नहीं था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अगर केस करना था तो इमरान नियाजी ने मजीद बैनुल अक़वामी तौर पे जलील हो जाना था। अब जो यहाँ पर ये सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो गया है, ये बैनुल अक़वामी तौर पे सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो जाता। लिहाजा इसका तरीका ये निकाला गया कि जियो टीवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये किया जाए कि भैया जो इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान नियाजी, कि मैं बरतानिया में केस करूंगा, ये तो बरतानिया में प्रोग्राम नशर ही नहीं हुआ, दुबई में प्रोग्राम नशर ही नहीं हुआ, लिहाजा अब केस ही नहीं किया जा सकता टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन मामला ये है कि जियो टीवी मंजर आम पर आया और जियो टीवी ने कहा ये प्रोग्राम बरतानिया में भी नशर हुआ, दुबई में भी नशर हुआ और ये इंटरनेट पे भी मौजूद है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इमरान यूथियों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा गया कि जियो टीवी ने यूट्यूब से भी इसको हटा दिया है, लेकिन ये वहां पर भी मौजूद था। अब मामला ये है कि उमर फारूक जहूर ने जो ये फवाद चौधरी है उसको भी नंगा कर दिया है, बाकायदा उसकी जो व्हाट्सएप चैट्स है वो उसने लीक कर दी है और उन व्हाट्सएप चैट्स में बाकायदा फवाद चौधरी उसके साथ डील बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो जो कोरोना का दिन थे 2020 के, उस वक्त एक रशियन जो है वो एक वैक्सीन थी, उसकी दरामद के हवाले से जो फवाद चौधरी है उसके साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहा है, डील करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर था, उस वक्त ये बड़ी बड़ी बातें करता था और पाकिस्तान को चांद पर पहुंचाने की बातें करता था। अब ये भी बेनकाब हुआ है कि उस वक्त ये माल बनाने की जो है वो तरकीबें इजाद कर रहा था और ये सारे जो प्रोपेगेंडे होते थे कि हम चांद को पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कार आ गई है, और दूसरी जो ये शोबदाबाजियां करता था, ये सारी माल बनाने की स्कीमें हुआ करती थी। और अब उमर फारूक जहूर ने वो व्हाट्सएप चैट करके जो फवाद चौधरी है उसको भी बेनकाब कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ वाले अब जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा आपने देखा होगा, वो ये है कि इमरान नियाजी के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं मिला तो इसके खिलाफ एक घड़ी का मुकदमा ले आए, घड़ी का केस ले आए। वो घड़ी की मालियत 1 अरब 70 करोड़ रुपए है। कितनी है? 1 अरब 70 करोड़ रुपए। जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस आया था, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल किस केस में हुआ था? वो चंद लाख रुपए अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उसे डिस्क्वालीफाई किया गया और ताहयात नाअहल किया गया। तो एक जानिब 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी उसने नियाजी ने फरोख्त की, वो वाला स्कैंडल है, और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ है उसका अकामा का स्कैंडल है, जो कि उसने चंद लाख रुपए तनख्वाह अपने बेटे से नहीं ली थी, उस पर उसको नाअहल किया गया। लेकिन प्रोपेगेंडा और झूठ इस तरह ये फैलाते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान ब्रिगेड कि लोगों को लगे कि इमरान नियाजी तो बड़ा मासूम है, बड़ा नन्हा काका है, इसको तो कुछ पता ही नहीं होता, इसको पता नहीं होता, ये नालायक है, ये नाअहल है, इसको कुछ नहीं पता होता। जब ये अगर दोबारा वजीर आजम बन गया ना, इसने फिर वही बेड़ागर करना है और कहना है मुझे तो नहीं पता था कि डॉलर ऊपर चला गया, मुझे तो नहीं पता था कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली गई, मुझे तो नहीं पता था कि जो है वो मेरे काबीना के वजीर चोरियां कर रहे थे और माल बना रहे थे। मामला ये है कि ये नालायक और नाअहल है और ये रहेगा। और इमरान ब्रिगेड जितना भी दिफा करने की कोशिश कर ले, वो इमरान नियाजी का दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाअहल और निकम्मा होता है उसका कोई दिफा नहीं होता। अब शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़ी भड़के मारा करते थे, अब उन्होंने एक नया कट्टा खोला है और मामला ये है कि शेख रशीद ने दावा ये किया है कि उनको पुलिस की जानिब से, पिंडी पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। बाकायदा पुलिस थाने में एक नामालूम कॉल आई है और उस कॉल पर यह कहा गया है कि शेख रशीद के घर को, यानी लाल हवेली को और उनकी जान को बड़ा खतरा है। अब मामला यह है कि शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 की पैदावार रहे
और पिंडी से वो अपने बड़े ताल्लुकात का हवाला देते हैं। लेकिन इमरान नियाजी ने शेख रशीद को भी इस जो है वो जगह पहुंचा दिया है कि अब उसको भी कॉलें आ रही हैं और उसको भी धमकियां मिल रही हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए शेख रशीद साहब के हालात कितने खराब हो गए हैं। यही शेख रशीद था जो कहता था हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, लेकिन उसी हथकड़ी और उसी जेल यानी उसी जेवर और उसी अपने ससुराल से बचने के लिए ये जाकर हाई कोर्ट्स में जमानतें करवाता है और लोगों को ये भड़के मारता है, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि 20 दिन में कुछ होने वाला है, 15 दिन में कुछ होने वाला है, नवंबर में जो है वो फैसला हो जाएगा, दिसंबर में फैसला हो जाएगा। ये सारी भोंगियां हैं, ये सारी इनकी भड़के हैं। हम आपको बताते रहेंगे, इनको बेनकाब करते रहेंगे, इन सियासतदानों को। ये जो खलीस और घटिया लोग हैं और इनके जो काले चेहरे हैं वो आप दोस्तों के सामने हम लाएंगे, ताकि आप दोस्त जब वोट डालें तो आप उन लोगों को वोट डालें जो इस तरह की फनकारियां और इस तरह की अदाकारियां ना कर रहे हो। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।